नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सदका की फ़जीलत। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया कि हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नमाज दीन इस्लाम का सतून है और जहाद सबसे बुलंद अमल है, लेकिन सदका एक बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ है। सदका एक बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ है। ये फ़िक्रा उन्होंने 3 मरतबा दोहराया और इनसे रोज़े के बारे में जब दरियाफ़्त किया गया तो जवाब दिया कि रोज़ा क़ुर्बे इलाही का ज़रिया है, इसमें अफ़ज़ल व कमतर का सवाल नहीं। पूछा गया कौन सा सदका ज़्यादा बेहतर है? जवाब दिया जो ज़्यादा हो ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये आयत तलावत फरमाई कि तुम नेकी के आला दर्जे को इस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च ना करो। डियर सिस्टर्स, सदका दोज़ख से निजात का ज़रिया है। इन लोगों से यानी कि सहाबा इकराम से लोगों ने दरियाफ़्त किया कि अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज़ माल ना हो, उन्होंने जवाब दिया अपने अखराजात के बाद जो कुछ बच जाए वही खर्च कर दो। पूछा गया जिसके पास माल ही ना हो? जवाब दिया बचा हुआ खाना राह खुदा में दे दिया करें। फिर इनसे दरियाफ़्त किया गया जिसके पास इतना खाना भी ना हो तो वो क्या करे? जवाब दिया वो किसी गरीब व कमज़ोर आदमी के काम में हाथ बटाकर इसकी मदद कर दिया करे। पूछा गया अगर कोई शख्स ये भी ना कर सके? उन्होंने फरमाया सदका के ज़रिए जहन्नम से बचने की कोशिश करो, ख्वाह आधी खजूर ही सदक़े में दे सको। पूछा गया अगर किसी के पास ये भी ना हो सके? जवाब दिया वो अपनी ज़ात को जुल्म व ज़्यादती से बचा के रखे, किसी पे जुल्म ना करे। एक रवायत में है कि यह हदीस उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके बयान की थी। सदका के माल में बरकत। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब सूरज सुबह के वक्त तलू होता है, इसके दाएं बाएं 2 फरिश्ते खड़े होकर ये ऐलान करते हैं और इनकी आवाज़ को इंसान और जन्नात के अलावा हर मखलूक सुनती है, लोगों सदका के ज़रिए अपने रब के कुर्ब को हासिल करो। वो थोड़ा सदका जो किसी की ज़रूरत पूरी कर दे, इस सदक़े से इस ज़्यादा सदक़े से बेहतर है जो सदका करने वाले को गरूर में मुब्तला कर दे। यानी हमें मालूम हुआ कि सदका बेशक थोड़ा करो या ज़्यादा करो, लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि ख़ुद को जौन सा है कुछ बहुत बड़ी कोई चीज़ समझने लग जाओ, बल्कि अल्लाह ताला ही का जो है शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने सदका करने की और ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो आगे इरशाद फरमाते हैं कि 2 फरिश्ते ये दुआ करते रहते हैं कि ए अल्लाह राह खुदा में खर्च करने वाले के माल में बरकत दे और बख़ील यानी कंजूस के माल को बर्बाद कर दे। बुख़ल और कंजूसी हमेशा जहन्नम में ले जाएगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मरतबा खाना काबा के करीब से गुज़रे, देखा कि एक शख्स काबा के पर्दे को पकड़े हुए ये दुआ कर रहा है, ए अल्लाह अपने इस घर के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदे खुदा अपनी ज़ात का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ कर, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक इस घर से भी ज़्यादा मोहतरम मोमन बंदे की ज़ात है। इस शख्स ने अर्ज़ किया हजूर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आपने इससे दरियाफ़्त फरमाया तेरा गुनाह क्या है? उसने बताया मेरे पास बेइंतहा माल दौलत है, मवेशी हैं, घोड़े हैं, लेकिन जब कोई साइल मुझसे कोई चीज़ मांग ले तो मेरे बदन में आग लग जाती है और आँखों से शोले निकलने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दफ़ा हो जा मेरे सामने से, तेरी आग के शोले कहीं मुझे भी अपनी लपेट में ना ले लें। इस ज़ात पाक की कसम जिसके हाथों में मेरी जान है, तो 1000 साल तक नमाज़ें पढ़ता रहे और रोज़े रखता रहे, तब भी अल्लाह ताला तुझे जहन्नम में उल्टे मुँह फेंकेंगे। क्या तुझे मालूम नहीं बुख़ल कंजूसी कुफ़र है और कुफ़र जहन्नम में ले जाता है और सखावत ईमान की निशानी है और ईमान इंसान को जन्नत में पहुंचा देता है। सखावत जन्नत का दरख्त है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं
इरशाद फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सखावत जन्नत का दरख्त है, इसकी शाखें दुनिया की तरफ झुकी हुई हैं। जो कोई इसकी किसी शाख को पकड़ लेता है वो इसे ऊपर उठा लेती हैं और जन्नत में पहुंचा देती हैं। जबकि कंजूसी जहन्नम का दरख्त है। इसी तरह बुखल और कंजूसी दोज़ख का दरख्त है। जो इसकी किसी भी शाख को पकड़ लेता है वो इसे ऊपर उठा के जहन्नम में फेंक देती हैं। अल्लाह ताला बुखल से बचाए हमेशा हर मोमिन को। बखील अल्लाह से दूर और मखलूक से भी दूर रहता है। एक रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील अल्लाह से दूर है, जन्नत से भी दूर है और लोगों से भी दूर है, जबकि दोज़ख से करीब है। सखी अल्लाह से करीब होता है और लोगों से भी करीब होता है, और सखी अल्लाह ताला के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, लोगों के करीब होता है, दोज़ख से दूर होता है। एक दूसरी रवायत में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात अदा करके अपने माल को महफूज कर लिया करो, अपने मरीज़ों का इलाज सदका से किया करो और दुआ के ज़रिए बुलाओं को टाला करो, किसी साइल को मत धुतकारा करो। हज़रत अब्दुर्रहमान सलेमानी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उमर के ग़ुलाम हैं, वो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई साइल तुमसे सवाल करे इसकी बात को पूरी सुन लिया करो, बीच में इसकी बात को मत काटा करो। जब वो अपनी बात पूरी कर ले, अगर तुम इसे कुछ दे ना सको तो अगर तुम इससे कुछ दे सकते हो तो खामोशी से दे दिया करो, और अगर ना दे सको तो इससे हुस्न इखलाक से मुनासिब अल्फाज में माज़रत कर लिया करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइल तुम्हारे सामने आ जाता है, ऐसा साइल भी तुम्हारे सामने आ जाता है जो ना इंसान होता है ना जिन होता है, इसे कुछ भी लेने की हाजत नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए आता है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत व खुशहाली दे रखी है, इसमें आम लोगों के साथ नरम रवैया रखा करो, बेहतरीन बर्ताव किया करो, सदका की बरकत। हज़रत साद इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी वक्त दिन या रात में कोई सदका करता है, अल्लाह ताला इसे ज़हरीले जानवरों के काटने डसने से और छत के नीचे दब के मर जाने से और मरगे यानी कि हादसाती अमवात से महफूज फरमा देते हैं। सदक़े से माल कम नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका देने वाले के माल में कभी भी कमी नहीं आती। कुदरत के बावजूद जुल्म को माफ़ कर देना आजी व इंकसारी है। जो शख्स बदले की कुदरत के बावजूद किसी ज़ालिम को माफ़ कर दे, अल्लाह इसकी इज़्ज़त को बढ़ा देते हैं। जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर आजी इख्तियार की, अल्लाह इसके दराजात को बढ़ा देते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं, शैतान दो बुराइयां तुम्हारे सामने लाता है और अल्लाह दो अच्छी बातों का तुमसे वादा करता है। इसके बाद उन्होंने आयात तलावत फरमाई कि शैतान तुम्हें फ़कीरी और मोहताजी से डराता है और बेहयाई पे आमादा करता है, और अल्लाह तुम्हें मग़फ़रत और कसरत इनामात का वादा करता है। और याद रखो अल्लाह का इल्म बहुत वसी है। कौमी सतह पे बदअहदी। हज़रत बरीद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम अपना अहद व पैमान तोड़ देती है, अल्लाह ताला इसे कत्ल व गारत जैसी मुसीबतों में मुब्तला फरमा देते हैं। फ़िहाशी और बेहयाई का नतीजा। जिस कौम में फ़िहाशी और बेहयाई दर आए, अल्लाह इस पे मौत को मुसल्लत कर देता है, और जो कौम ज़कात अदा ना करे, अल्लाह इसके खेतों पे बारिश नहीं बरसाता। ज़कात ना देने का अंजाम हमेशा कहत साली की सूरत में सामने आता है। जन्नत के दरवाज़े पे ये 3 सतरें हमेशा से लिखी हुई हैं। नंबर 1, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 2, इंसानों का गुरोह गुनाहगार है जबकि परवरदिगार माफ़ करने पे आमादा है। हमने जो अमल किए और जो कुछ सदक़ात की सूरत में आगे भेजा, इसका नफ़ा पा लिया, और जो कुछ पीछे छोड़ आए वो हमेशा नुकसान का सौदा है। तो डियर सिस्टर्स, ये हमारी सदक़ात के मुतालिक हमने थोड़ा सा पढ़ा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करती हूँ इससे आपको जो है बहुत सा फ़ायदा होगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में एक जौन सा है नेक्स्ट किसी लेसन को। उस वक्त के लिए चाहते हैं इजाज़त, और इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे छोटी सी करूँगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन